संविधान दिवस की कार्रवाई है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव का जो मतदान की प्रक्रिया है उसको आज संपन्न कराया गया है। 300 पोलिंग स्टेशंस पे मतदान की कार्रवाई की गई है, जिसमें से 297 पोलिंग स्टेशंस का जो रिसीविंग की कार्रवाई होगी वो आज ही संपन्न करा ली जाएगी कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर में। 3 जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी जो रिसीविंग होगी वो कल सुबह होगी और वो अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग प्रयास करेंगे कि निष्पादित हो जाए। अगर हम ईवीएम्स की बात करें तो मॉक पोल के दौरान 2 बैलेट यूनिट्स हमारे चेंज हुए, एक कंट्रोल यूनिट चेंज हुआ और 4 वीवीपैट्स मॉक पोल के दौरान चेंज हुए। और एक्चुअल पोल के दौरान एक बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और 5 वीवीपैट्स रिप्लेस हुए एक्चुअल पोल के दौरान। हमारे जो 31 वोटर्स थे दिव्यांग श्रेणी के और 85 प्लस श्रेणी के जिन्होंने होम वोटिंग के लिए ऑप्ट किया था, उन सभी ने होम वोटिंग की प्रक्रिया को पहले ही पूर्ण कर लिया था। 100% वोटिंग हमारी होम वोटिंग संपन्न कर ली गई थी। आज जो दिव्यांगजन हमारे थे जिन्होंने बूथ पर चूज किया वोट करना, उसमें से 94.63 दिव्यांगजनों ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 85 प्लस में 90.62 वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग बूथों पर जाके आज किया। और हमारा जो वोटर टर्नआउट है वो ट्रेंड जो अभी वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है वो 73.88% है, परंतु 38 बूथों का जो फाइनल फिगर है वो हम लोग के पास नहीं आया है। तो हमें अपेक्षा है कि इसमें माइनर इंक्रीज अगले आधे घंटे में, 1 घंटे में हम लोग को देखने को मिलेगा। 2 एफआईआर्स आज दर्ज की गई हैं। इसमें से एक है जो सोशल मीडिया पे सीक्रेसी ऑफ वोट के वायलेशन के लिए है और दूसरा है बूथ के निकट क्षेत्र में कैश लेके लोगों को प्रलोभन देने की संभावना व्यक्त की गई थी कैंडिडेट के द्वारा, तो उसके सत्यापन के उपरांत उसमें एफआईआर दर्ज की गई। तो ये एक संक्षिप्त में आज का विवरणी था। यदि आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। को मीडिया मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से आई थी। एग्जैक्टली कंप्लेनेंट कौन थे उसका ध्यान तो मैं नाम का भी नहीं है वर्तमान में, परंतु ये एक घाटशिला में है सर, एक धालबुमगढ़ में एक एफआईआर है और एक घाटशिला थाने में एफआईआर है जो सोशल मीडिया से संबंधित। इसमें हाँ बिल्कुल, अब एग्जैक्ट कितना बढ़ेगा वो तो हम लोग अभी नहीं बता सकते, बट डेफिनेटली इंक्रीज होगा बिकॉज 38 बूथों का जो फाइनल फिगर है वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। कैंडिडेट पे नहीं, एक व्यक्ति पे। पूरे चुनावी प्रक्रिया में आचार संहिता के उल्लंघन के कितने मामले? देखिए, जो एफआईआर हम लोग के दर्ज हुए हैं वो इसके पूर्व एमसीसी वायलेशन का मात्र एक एफआईआर था। उसके अतिरिक्त एमसीसी वायलेशन का कोई केस नहीं है, परंतु फ्रीबीज के डिस्ट्रीब्यूशन का सीजर, कैश का सीजर, वो सबको यदि हम मिला दें तो 3 करोड़ 30 लाख का सीजर हमने किया है। विधानसभा आम चुनाव में जो आंकड़ा है सर उसके आसपास ही रहेंगे? हमारी अपेक्षा है कि उसके आसपास ही रहेंगे। हो सकता है माइनर इंक्रीज हो या माइनर उससे कम हो, बट बाय एंड लार्ज उसके आसपास ही। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हुआ है। देखिए, ये तो बूथ वाइज एग्जैक्ट डेटा देख के, वैसे टेक्निकली आप देखिए तो पूरा घाटशिला ही ग्रामीण क्षेत्र है, परंतु जो इसके हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग होता है। बट वो बूथ वाइज देखने के बाद ही जेंडर, मेल फीमेल का वोटिंग प्रतिशत और किस बूथ पे ज्यादा या किस बूथ पे कम हुआ है वो तो बूथ वाइज डेटा देखने के बाद ही मिलेगा। वर्तमान में ये ओवरऑल ट्रेंड उपलब्ध है हम लोग के पास। जो क्रिटिकल ये हमारे जो 186 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन थे, सभी में बिल्कुल 100% सामान्य ढंग से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो संपादित हुई। कहीं से भी कोई एडवर्स रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और कहीं भी किसी भी कारण से पोल बाधित नहीं हुआ है। सभी जगह पे फ्री, फेयर और शांतिपूर्ण पोलिंग संपन्न कराई गई। 14 को गिनती की क्या कुछ समय रहेगी, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? देखिए, गिनती का समय 8 बजे से है। सभी कैंडिडेट्स को उसकी सूचना दे दी गई है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो होगी। हमारे जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो काउंटिंग टाइम स्टार्ट होने के पहले ईटीपीबीएस जिसको बोलते हैं, जो सर्विस वोटर्स जिसका उपयोग करते हैं, वो 8 बजे के पहले जितने हमें प्राप्त होंगी उनको हम लोग काउंटिंग में इंक्लूड करेंगे। 8 बजे के बाद जो प्राप्त होगा उसको काउंटिंग में नहीं इंक्लूड करेंगे। काउंटिंग के लिए 15 टेबल्स सेटअप किए गए हैं जो ईवीएम की काउंटिंग है, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 20 राउंड में काउंटिंग की कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। अभी जो हमारे पोलिंग पर्सनल है
कुछ बूथ ऐसे हैं जहां बहुत माइनर लाइन 5 बजे तक भी था, 20 लोग 25 लोग लाइन में लगे हुए थे, तो उनकी वोटिंग की प्रक्रिया जो है संपन्न करा दी जाएगी और सीलिंग में बाकी लोग लगे हुए हैं और जैसे ही समाप्त होता है हम लोग को रिपोर्ट उसका मिल जाएगा। स्ट्रांग रूम है, किस तरह का? देखिए अभी जो हमारा स्ट्रांग रूम है उसको जैसे हमारा स्ट्रांग रूम सील हो जाएगा तो उसको 3 लेयर सिक्योरिटी में हम लोग वहाँ पे उसको रखेंगे, जिसमें डीएपी भी होगा, सीएपीएफ भी होगा, स्टेट आर्म पुलिस भी होगी और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है ताकि वो 24 घंटे निगरानी स्ट्रांग रूम पे रख सकें। 3 बूथ जो जिसका ईवीएम कल जाएगा उसकी उसका नंबर्स है मैडम, हाँ 95 96 97 बूथ संख्या, एक झाटी झरना है, एक हम घुंगरू घुंगरू और एक बाली, एक बाली। देखिए जो ये नॉर्मल एक प्रक्रिया रही है, हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ 1 से 2% ईवीएम का रिप्लेसमेंट हमेशा होता ही है। तो अभी भी आप देखेंगे कि 300 पोलिंग स्टेशन पे कार्रवाई हुई मतदान की, परंतु मात्र एक्चुअल पोल में एक बीयू एक सीयू रिप्लेस हुआ है, तो ये 1% से भी कम है। तो नॉर्मल जो मशीन में प्रॉब्लम्स आते हैं वो वही प्रॉब्लम से, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था। और ईवीएम